दोस्तों तो चलो बॉडी बिल्डर्स ने अपने इंटरव्यूज दे दिए इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफ कोर्स। तो आप डिजर्व करते हो और मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को मैं हिंदी में सुनाऊं। बिकॉज कोई भी हिंदी यूट्यूब चैनल ऐसे खबरों को कवर नहीं करता है गेस। तो चलिए अगले 5-10 मिनट आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल या फिर नॉलेजेबल रहने वाले हैं। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग की ऐसी खबरें रेयर हमें पता चलती है, राइट। तो दोस्तों जैसे अर्नोल्ड क्लासिक हुआ था, उसके बाद निक वॉकर के ऊपर काफ़ी सारी उंगलियां उठी थी, काफ़ी क्रिटिसिज्म उनको मिला था। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि वो अभी ओलंपियन नहीं बन सकते बिकॉज अभी एरा आ रहा है सैमसन दोदा, एंड्रयू जैक का, जो एस्थेटिक एंड प्रोपोर्शंस को अच्छी तरीके से लाते हैं, उनका एरा चल रहा है। ओलंपिया की हेड जज जो है उन्होंने तो कहा है कि आने वाला जो एरा है वो सैमसन दोधा और एंड्रयू जैक जैसे बॉडी बिल्डर का होने वाला है। बिकॉज वो 90s के एरा की याद दिलाते हैं, उनके पास मास प्रोपोर्शन है, कंडीशंस है, लाइन्स है, और दे हैव एवरीथिंग जज इज लुकिंग फॉर। तो दोस्तों निक वॉकर ने इस पे कहा है कि डेफिनेटली मुझे हमेशा लगता था कि कंडीशन इज द नेम ऑफ गेम एंड कंडीशन ऑलवेज विंस। मतलब अगर मैं कंडीशन अच्छी नेल करूंगा देन मैं हमेशा जजेस के टॉप प्रायोरिटी पे रहूंगा। और जैसे कि मुझे लगता है कि मैं स्टेज पे था, मेरे पास सबसे बेस्ट कंडीशन थी सारे लाइनअप में। और जैसे कि अर्नोल्ड कंपटीशन में मेरे फिजिक में मेरे बॉडी में एक ऐसा कॉम्बिनेशन था, एक्सेप्ट शेप। निक वॉकर खुद एक्सेप्ट करते हैं कि उनके पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट शेप नहीं है, बट वो बात करते हैं फुलनेस की, हार्डनेस की, ड्राइनेस की, वो उनके पास 100% है। एंड जितना हार्डनेस एंड ड्राइनेस वो कैरी करते हैं वो कोई भी नहीं करता आज के एरा में, ऐसा निक वॉकर कहते हैं। उसके बाद निक वॉकर कहते हैं कि यस डेफिनेटली ओलंपिया जितना फुलनेस मेरे फिजिक में नहीं था अर्नोल्ड क्लासिक में, बट अर्नोल्ड क्लासिक जैसी कंडीशन भी नहीं थी मेरे पास ओलंपिया में। तो जजेस आर नाउ लुकिंग फॉर फुलनेस प्लस कंडीशन, देन मैं वो शो करूंगा आने वाले ओलंपिया में। और निक वॉकर अभी भी कहते हैं कि मुझे लगा था कि अर्नोल्ड क्लासिक में जजेस को जो सारी चीज़ें लगती है, सारे फैक्टर्स लगते हैं, सारे पैरामीटर्स लगते हैं, वो मुझ में है, और इसी कॉन्फिडेंस से मैं स्टेज पे उतरा था। दोस्तों बहुत बातें हो गई कंटेंट के बारे में। बिकॉज बीटा अलानाइन, एलाजिन एंड कैफीन आपको हर एक प्री वर्कआउट में मिलता है, बट मैटर ये करता है कि उसका आउटपुट क्या निकल करके आता है। बिकॉज नो स्लीप इश्यूज, नो स्किन रेडनेस एंड नो इचिंग, ये सारे इश्यूज को सॉल्व करके प्री वर्कआउट बनाना काफी ट्रिकी पार्ट होता है, जो कि ट्रांसफॉर्म न्यूट्रिशन ने करके दिखा है। बिकॉज इसे मैं इंडिया का बेस्ट प्री वर्कआउट कहता हूँ। बिकॉज अगर आपने लिया है और अगर आपने टारगेट किया कि आपको 2 घंटा वर्कआउट करना है, देन गाइस आई एम डैम श्योर 2 घंटे से पहले आपको जिम के बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा। इतना तेजी से वो आपके ब्रेन को एक्टिव करता है, अलर्ट करता है। एंड सेकेंडली अगर आप बिगिनर हो देन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको होल स्कूप के 20% यूज करना है, इंटरमीडिएट को 50% यूज करना है, एंड जो प्रोफेशनल कंपीट करते हैं बॉडी बिल्डर्स है वो 80 to 100% तक इसे कंज्यूम कर सकते हैं। और इसे कंज्यूम करोगे अगर आप आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, देन आपको कभी भी स्लीप इश्यूज, आपको इचिंग या फिर आपको स्किन रेडनेस नहीं होने वाली है। एंड आई एम डैम श्योर अगर आप इसे खरीदते हो देन आपको उतना आउटपुट डेफिनेटली मिलेगा। आई कैन प्रॉमिस यू गाइस दिस। एंड इसलिए इंडिया का बेस्ट प्री वर्कआउट है। एंड अनदर थिंग इज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, कूपन कोड अगर यूज करते हो देन आपको मिलेगा अच्छा डिस्काउंट। 50 सर्विंग्स इसमें आपको मिलेंगे और ये आएगा आपको 2300 रुपए में विथ माई कूपन कोड। और उसके बाद निक वॉकर ने जजेस के ऊपर काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट शो करी थी। वो कहते हैं कि जजेस ने हमें बताया कि उन्होंने हाई एंड लोज पे पॉइंट्स ड्रॉप करे थे। मतलब सैमसन दुदा कहाँ पे आगे चल रहे, निक वॉकर कहाँ पे लैग कर रहे, ये चीज़ उन्होंने बताई नहीं। जस्ट उन्होंने कहा कि आप लैग कर रहे थे, सैमसन दुदा आगे चल रहे थे। बट निक वॉकर कहते हैं कि इनफ हाइडिंग, अभी हमें पता चलना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं और हम कहाँ पे आगे चल रहे हैं, ताकि हम इंप्रूवमेंट कर सके। वो कहते हैं कि जजेस ने हमें बताया नहीं कि पोस्ट डाउन में कौन आगे चल रहा है। बिकॉज डेफिनेटली अगर पोस्ट डाउन में किसी के पॉइंट्स ज़्यादा है देन वो पॉइंट्स शो होने चाहिए, जो कि बिल्कुल तरीके से शो नहीं हुए थे। तो निक वॉकर ने एक स्टेटमेंट किया कि व्हाट दे ड्रॉप वी डोंट हैव आइडिया बट वी जस्ट हैव फाइनल नंबर। तो वो कहते हैं कि फाइनल नंबर से हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे लैग कर रहे थे और किस वजह से हम शो हारे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इज दोस्तों, जो ओलंपिया के हेड जज है उन्होंने कहा है कि सैमसन दुदा और एंड्रयू जैक जैसे जो बॉडी बिल्डर्स है वो निक वॉकर एंड माइकल क्रिजो जैसे बॉडी बिल्डर्स के लिए खतरा बनने वाले हैं। बिकॉज वो बॉडी बिल्डर्स 90s के बॉडी बिल्डर्स की याद दिलाते हैं जजेस को, लाइक क्रिस क्रोमियर, फ्लेक्स व्हीलर, शॉन रे। वो कहते हैं कि वो उनके जैसे प्रेटी लगते हैं स्टेज पे। बट वो ये भी कहते हैं कि निक वॉकर और माइकल क्रिजो के पास प्लस पॉइंट है, बिकॉज बिग रैमी जैसे बॉडी बिल्डर्स आज तक भी शोज जीतते हैं। मतलब बिग रैमी के अंदर जज्बा है कि वो अभी भी शोज जीत सकते हैं। तो वो कहते हैं कि एज सुन एज जब आप एस्थेटिक लुक पुट ऑन करोगे, आप अगर प्लीजिंग फिजिक दिखाओगे, आपके फिजिक्स पे लाइंस होंगे, डेफिनेशंस होंगी, कंडीशंस होगी, अगर 90s का ओवरऑल लुक आप कैरी करते हो जैसे सैमसंग दुदा और एंड्रयू जैक ने करा था, देन डेफिनेटली ये सारे बॉडी बिल्डर्स पीछे छूटने वाले। और एंड्रयू जैक और सैमसन दोदा जैसे
बॉडी बिल्डर्स का एरा चालू होने वाला है। तो हेड जज का तो विजन दोस्तों क्लियर है, मतलब इसका मतलब आपको समझ सकता है कि आने वाले टाइम में अगर ऐसी फिजिक कोई शो करता है, नॉट ओनली मास बट मास विद क्लास, देन उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलने वाले है। और दोस्तों पर्सनली मैं ये कहता हूँ कि एंड्रयू जैक अगर थोड़ा 7-8 केजी मसल मास भी ऐड करते अपने बैक पे, अपने हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स पे, ओवरऑल बॉडी पे, देन वो सैमसन दोदा को भी हरा सकते हैं। बिकॉज़ मुझे पर्सनली एंड्रयू जैक की फिजिक काफ़ी पसंद आती है। तो आपका क्या ओपिनियन होगा, आप डेफिनिटली मुझे कमेंट्स में बताना। उसके बाद दोस्तों जो शॉन क्लैरिडा है उन्होंने अपडेट दिया है कि वो इस साल भी 212 में ही रहेंगे। वो कहते हैं कि 212 इज़ लाइक माय हार्ट, इट्स लाइक माय होम। वो कहते हैं कि मैं फ्लेक्स लुइस की काफ़ी इज़्ज़त करता हूँ और मैं मेरे डेथ तक उनकी इज़्ज़त करूँगा। बट मैं डेफिनिटली उनका रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता हूँ। मतलब जैसे कि फ्लेक्स लुइस के नाम पे 7 टाइटल्स है 212 के, और शॉन क्लैरिडा के ऊपर 2 टाइटल है। बट देखते हैं कि अभी वो 5 टाइटल अभी और जीतते हैं, उनको 6 जीतना पड़ेगा तब वो उनका रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, और अभी उनकी एज लगभग है 40 इयर्स। सो लेट्स सी कि वो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करते हैं, बट उनका ये अप्रोच मुझे काफ़ी पसंद आया। उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं आर्नोल्ड जीतता देन डेफिनिटली मैं मूव करने की कोशिश करता, मैं प्लान करता, बट अगर मैं आर्नोल्ड नहीं जीत सकता देन डेफिनिटली मैं 212 में ही रहने वाला हूँ। बट मेरे प्लान से आगे भी मेंस ओपन शोज़ में कम्पीट करने के। तो ये काफ़ी पॉजिटिव मैसेज उन्होंने दिया है, एंड उनके 212 कैटेगरी के लिए उनका प्यार भी यहाँ पे क्लियर समझ आता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे बॉडी बिल्डर्स के, उनकी इंटरव्यूज़ में, उनके इम्पोर्टेंट बातें थे, अपडेट थे, जो कि मुझे लगा आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ट्रांसलेट करके लाया। ऐसे बहुत सारी बातें हैं बट ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स थे, इसलिए मैंने कवर करे। तो आप बताओ कि आप मैं वीडियो में क्या चेंजेस कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए? तो डेफिनिटली आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सो कीप इन टच विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून। लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।